जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे की, जय हो तीन बाणधारी बाबा आपकी सदा ही जय हो। मैं आप सबके लिए आज बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। माँ भगवती श्याम बाबा आप सबका भला करे, आपकी मनोकामना पूरी करे। और मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें और आने वाली हर वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। आधी अधूरी वीडियो बिल्कुल भी ना देखें, वीडियो को पूरी देखें, अपना ढेर सारा प्यार दे, ताकि मैं जितनी भी नॉलेज मुझको होती है मैं आपके साथ साझा कर सकूं। और मेरी वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक ज़रूर भेजें। ये आपका अपना ही चैनल है और मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों का भला हो उतना ही कम है। जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे की। संत सनातन धर्म जो है वो शक्तियों से भरा हुआ है। हमारा जो देश है भारत देश, वो शक्तियों का प्रतीक का, शक्तियों से भरा हुआ है। बहुत सी शक्तियाँ हैं, हमको करना क्या है, सिर्फ अर्जित करनी है, मतलब उनको हासिल करना है, उनको प्राप्त करना है। जैसे कि हम किसी तामसिक शक्ति से काम लेते हैं तो हम उन्हें तामसिक भोग देकर काम करवाते हैं। जैसे कलेजी हो गई, मीट बकरी की बलि हो गई, दारू हो गई, तो वो तामसिक शक्तियों में आते हैं जो हम ये भोग देते हैं। अगर किसी देवी शक्ति से काम करवाया जाए, पहली बात तो ये है कि भाइयों कि दैविक शक्तियों से काम करवाना, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम दैविक शक्तियों से काम करवा पाएँ। कोई भी शक्ति हमारी गुलाम नहीं है, कोई भी शक्ति हमारी बंधी हुई नहीं है। ये सब परमात्मा की ही दी गई है, उनकी इच्छा से मिलती है। जो सात्विक मार्ग की शक्तियाँ हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलती मेरे भाइयों, क्योंकि ये एक लॉन्ग कट है, शॉर्टकट तो बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा की शक्तियों को शीघ्र प्राप्त करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। और बहुत से साधक तो ऐसे होते हैं कि जो शक्तियों को बहुत जल्द प्राप्त करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, ताकि उनसे वो कार्य ले सके। उनको ये नहीं पता है कि इसके बाद उनके परिवार का क्या होगा, उनके कुटुंब का क्या होगा। जो जल्दी शक्ति को हासिल करने की मन में उनके लगा रहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी साधना करके उन शक्तियों को हासिल कर ले और फिर उनसे काम ले। अगर कोई भी शक्ति, अगर हमें उनसे अच्छा काम लेंगे, कोई शक्ति बुरी नहीं होती। जब हम शक्तियों से काम लेते हैं तो अच्छा काम भी करती है, और बुरी शक्तियों जब हम उन्हें गलत भोग देकर जब हम काम करवाते हैं तो वो बुरी भी बन जाती है। तो कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती, उसे बुरा बनाने वाला वह व्यक्ति है, हम खुद ही हैं। शक्तियों को बुरा बनाने वाले हम खुद ही हैं। वो व्यक्ति है जो उनसे काम लेते हैं, उन्हें गलत भोग देते हैं और उन्हें बुराई में चलाते हैं। अगर हम उस शक्ति से अच्छा कार्य करवाएं तो वो शक्ति अच्छा कार्य भी करती है। और यही बात होती है, मान लीजिए हम बालाजी महाराज की सेवा करते हैं, हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी की शक्ति है। मालिक खुद अपने भक्त को चुनते हैं, गलियों में उनकी कृपा नहीं चलती। कहीं कहीं सोच रहे हो, कहीं आप चाहो झोली करी रो और उन्होंने डाल दी। आपने सोचा कि झोली करेंगे, रोएंगे और मालिक हमारे चरणों में वो सब कुछ डाल देंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। हनुमान जी की सिद्धि इतनी आसान भी नहीं है भाइयों, जितना कि इंसान सोचता है। क्योंकि जो अतुलित बल धाम है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, जिन्होंने श्री राम जी के काज सवारे, जिसने माता सीता के काज सवारे, जिन्होंने लक्ष्मण भैया को नागपाश से मुक्त करवाया, और इसके बाद कोई व्यक्ति उस शक्ति को छोटा समझ ले तो वो इंसान मूर्ख है भाई, ना समझ है। जल्दी सिद्धि के चक्कर में सिद्धि करने की कोशिश करोगे तो उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हो आप। और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी भी विफल नहीं जाती, उनके आगे अर्जी लगाई जाती है, वो अपने आप ही उस अर्जी को पूरा करवाती है। मान लीजिए आपका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा, पहले आप दरखास्त लगाते हैं, फिर अर्जी लगवाओगे, फिर स्वामिनी बोलोगे, तो कोई ना कोई रास्ता मिलता ही मिलता है। आम आदमी की प्रार्थना को प्रभु तक पहुंचाने के लिए और शक्ति
की बंधी हुई नहीं है। शक्ति को अगर आप तामसिक भोग देंगे तो वो गलत कार्य करेगी, आपका कार्य करेगी। मान लीजिए आप परमात्मा ने आपको चुन भी लिया है, मान लेते हैं कि परमात्मा ने आपको चुन लिया है, आपके मन में ऐसी इच्छाएं हैं जो ख़त्म हो जाती है सात्विक शक्तियों से। जो सात्विक शक्तियों को आप पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए माँ काली की कृपा, बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर आ जाती है। क्या धन दौलत, अगर मान लीजिए अगर आपके ऊपर बालाजी महाराज की कृपा आ जाती है, माँ काली की कृपा आ जाती है, तो क्या आपको धन दौलत मांगने की आवश्यकता रहती है? तो कुछ रहता ही नहीं है भाई। जब इनकी कृपा आ जाती है तो कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उनके अंतर मन के तार जुड़ जाते हैं और उस आपके सोचने मात्र से वो काम होने लगते हैं। फिर कहने की आवश्यकता रहती ही नहीं, किसी शक्ति को आदेश देने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है भाई। दैविक या सात्विक शक्ति को प्रसन्न करते हो तो वो शक्ति ऐसी है, वो आपकी सातों पीढ़ियों को तार देगी। अगर आप निम्न शक्तियों को बुलाते हैं, यानी कि निम्न शक्तियों को अगर आप बुलाते हैं और उनसे काम करवाते हो तो एक बार तो वो आपका काम कर देगी, करके भी आएगी। उसके बाद अगर उनकी भेंट ना दी, उनका भोग नहीं दिया, या कई बार वो आपसे गलती हो गई तो उसका इंजाम भी गलत ही होता है। सात्विक शक्तियों का आह्वान करने से आपके सातों पीढ़ियों पर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। अगर आप सात्विक शक्तियों का आह्वान करते हैं, सात्विक शक्तियों का आप बुलाते हैं, तो आपके सातों पीढ़ियों अपने सात पीढ़ियों तक आपके घर में सुरक्षा कवच बन जाता है और उन्हें आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं भाई, उन्हें आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो खुद अपने भगत की सुरक्षा अपने आप ही बनाती है। अपने भगत की लाज अपने आप रखती है। अगर आप माँ दुर्गा, बाबा हनुमान जी की पूजा करते हो, अगर कोई गलती भी हो जाए, कहीं ना कहीं कोई भी त्रुटि हो जाए और कोई गलती भी हो जाए, उसकी गई गलती भी हो जाए तो वो गलती, कहने का मतलब ये है कि भाव ये है कि अगर कोई गलती हो जाए तो बाबा हमें वो क्या बोलते हैं, बाबा उसकी हमें सज़ा नहीं देते। अगर कोई गलती भी हो भी जाए, जो सात्विक शक्ति होती है, अगर कोई गलती हो भी गई तो बाबा उसका हमें दंड नहीं देते, उस अशुद्धिकरण को शुद्धिकरण में करवा देते हैं। अगर हम गलती हो जाए तो उसको जो अशुद्धिकरण हो गई है उसको शुद्धिकरण में करवा देते हैं। बात यह है कि ये शक्ति प्रसन्न कैसे होगी, अगर किसी ने आपको इन शक्तियों का प्रसन्न करना आ गया और इनके मार्ग चलने लगे, उस दिन आपको आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके मन में कोई कामना चल रही है और वो काम आपका होता है, अपने आप होता है, खुद करते हैं बालाजी। ऐसी शक्तियों को आपने पूजना चाहिए। इसकी पूजा करने से इनकी पूजा अपने बच्चों को भी करवानी चाहिए। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और सिद्धि शक्तियों को, अगर आपके पास कोई सिद्धि शक्ति है, अगर आप उनसे काम लेना चाहते हैं, तो मैं एक बात सीधी बता देना चाहता हूँ कि आपका जो तप है, आपका जो जप है, जो आपके पास सिद्धि आ चुकी है, आपको लगता है कि मेरे पास सिद्धि है, तो आपका जप, आपका ध्यान, आपका जो साधना ध्यान है, जो आपका ध्यान है, जो आपका तप है, जो आपकी सिद्धि है, उस सिद्धि का जो लेवल है, उस सिद्धि तक जब आपकी भक्ति पहुंच जाती है, जब उस सिद्धि, मैं बार बार कहना इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके समझ में आए, और जब सिद्धि से आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, सिद्धि से आप तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब आप रोज़ाना 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तप करते हैं, अपने तप को बढ़ाते हैं। उस सिद्धि के बराबर में जब आपका तप हो जाता है तो तब वो सिद्धि आपसे कनेक्ट करती है। जब वो सिद्धि आपसे कनेक्ट करती है तो वो सिद्धि आपसे बातें करती है। जब वो आपसे बातें करती है तो वो आपके कान में आकर सारी बातें का आंसर देती है, आपको बताती है ये कार्य ऐसे है, ये कार्य ऐसे है, ये कार्य ऐसे है। अगर आपको ध्यान मार्ग में भी अगर आपको थोड़ी सी नींद आती है तो ध्यान मार्ग में भी आपको सब कुछ बता देती है।
अगर आपके पास सच में अगर सिद्धि शक्ति अगर आपके पास में सच में है, अगर आपने अपने आप को इस लायक बना लिया है, इस लेवल तक आप अपने आप को लेके गए हैं, तो सच मानिए वो सिद्धि शक्ति आपसे बात करती है, आपसे कनेक्ट करती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच पाए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।